बैठक में विपक्ष का दाव उल्टा पड़ गया। जल संकट को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्ष के खिलाफ महापौर स्वयं ये कहते हुए धरने पर बैठ गए कि जल संकट पिछले 16 वर्षों से व्याप्त है, जिसकी पूरी जवाबदारी भाजपा की है। नगर निगम की बजट बैठक में सार्थक चर्चा कम और छीटाकशी ज्यादा हो रही है। धारा 30 की तर्ज पर बजट बैठक चल रही है। भाजपा के अधिकांश पार्षद जल संकट को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़ा क्षेत्र के कुछ पार्षद ये कहते हुए सदन में धरने पर बैठ गए कि जब तक समस्या दूर नहीं हो जाती है तब तक वे नहीं उठेंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। महापौर जगत बहादुर सिंह और सभी एमआईसी सदस्य भी ये कहते हुए धरने पर बैठ गए कि शहर में जल संकट की समस्या अभी 2-4 महीनों की नहीं बल्कि 16 साल पुरानी है और इसके लिए भाजपा की पुरानी नगर सरकारें जिम्मेदार है। महापौर के धरने पर बैठते ही सदन में हंगामा मच गया। अधिकारी को यहाँ बुला लें। बात बिगड़ते देख नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने महापौर और एमआईसी सदस्यों से निवेदन कर धरना समाप्त कराया। महापौर ने विपक्ष के पार्षदों से निवेदन किया कि बजट बैठक में सार्थक सुझाव दे ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। बजट बैठक में धारा 30 की बैठक की तरह बर्ताव न करें। जो भी व्यवस्था है आप आसंदी के बात करिए, माननीय महापौर से बात करिए, आपस में बात करिए तो बाहर कम करिए। अरे हमारे कार्यालय में बैठ के बात कर रही है। शाहपुरा पुलिस ने पनागर के माइग्रो फूड मिल पीताम्बर वेयरहाउस के प्रोप्राइटरों सहित सरकारी धान से लोड ट्रक के चालक और परिचालक के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शुक्रवार को किसरौट टोल नाका के पास धान से लोड एक ट्रक को रोका गया। ट्रक में चालक और परिचालक सवार थे। चालक परिचालक से धान के दस्तावेज लेकर जब जांच की गई तो पता चला कि धान को गलत तरीके से ओबेदुल्लागंज भेजा जा रहा है। इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई और जिला विपणन अधिकारी के द्वारा धान की जाँच करते हुए बताया गया कि धान गलत तरीके से ओबेदुल्लागंज भेजी जा रही थी, जिसके बाद जिला विपणन अधिकारी की शिकायत पर नर्मदा एग्रो फूड मिल पीताम्बर वेयरहाउस के संचालक, ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रक के चालक परिचालक के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया गया है। पीताम्बरा वेयरहाउस से नर्मदा वेयरहाउस राइस चावल के लिए भेजा गया था, जो एक गलत तरीके से इसको वहां भेजा जा रहा अब्दुल्लागंज, जिस पर से चालक अनिल पंचाल और क्लीनियर कैलाश मीणा तथा पीताम्बरा वेयरहाउस के मालिक और नर्मदा वेयरहाउस के मालिक एवं ट्रांसपोर्ट संचालक पंचाल के खिलाफ अपराध 420, 409, 468, 120B का पंजीबद्ध किया गया, जिसमें चालक और कंडक्टर को आज गिरफ्तार करके पुलिस जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में ट्रक चालक की गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। माणोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाटन बाईपास के समीप लक्ष्मीबाई साहू जी इंस्टीट्यूट में बनाए गए परीक्षा केंद्र में पटवारी की परीक्षा देने गई एक महिला परीक्षार्थी ने कॉलेज संचालक पर न सिर्फ उससे अभद्र व्यवहार करने बल्कि परिजनों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत महिला परीक्षार्थी ने माणोताल थाने में दर्ज कराई है। माणोताल पाटन बाईपास के समीप स्थित लक्ष्मी जी साहू इंस्टीट्यूट में शनिवार को पटवारी की परीक्षा थी। इस परीक्षा में शामिल होने रामपुर निवासी प्रतीक्षा दुबे सेंटर पहुंची थी, लेकिन इंस्टीट्यूट का बोर्ड ना लगे होने की वजह से वह 2:10 पर सेंटर पहुंची। उनके मुताबिक पेपर शुरू होने से 20 मिनट का समय शेष था, लेकिन जब वह कॉलेज के भीतर गई तो पर्यवेक्षकों ने उन्हें ये कहकर परीक्षा में बैठने नहीं दिया कि पेपर 2 बजे लॉगिन हो गया है। प्रतीक्षा ने जब आपत्ति उठाई कि पेपर 2:30 बजे से था तो कॉलेज प्रबंधन और संचालक ने उनकी बात नहीं सुनी और उनके साथ अभद्रता करने पर उतारू हो गए, जिसके बाद डायल 100 को मौके पर बुलाया गया और फिर रविवार की शाम पीड़िता ने माणोताल थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर जांच करने की बात कही है। लक्ष्मीबाई साहू जी नहीं लिखा और ना ही क्लियर लिखा गया है कि आपको कहां से कहां पेपर देने जाना है। इस कारण से मेरा
एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाई और ये लोग बहुत ज़्यादा अभद्रता दिखाएं। जितने भी अंदर सर लोग बैठे हैं, तो मैं आपको चाहूँगी कि जितने भी अंदर इन लोग बैठे हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। कॉलेज का क्या नाम है पूरा? लक्ष्मीबाई साहू जी इंजीनियरिंग कॉलेज। आपका सेंटर है जो? जी जी, तो यहाँ पे स्वास्थ्य कॉलेज ऑफ स्वास्थ्य इंजीनियरिंग कॉलेज लिखा है। मैं है एक बार और देखी लक्ष्मीबाई तो इंस्टीट्यूट नहीं साउथ। पता चला, मैं आगे चली गई तो उन लोग ने बोला, तब मैं यहाँ पे वापस रिटर्न आई हूँ। चलिए ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी अंदर सर लोग बैठे हैं, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेट हो गई थी पहुंचने में। उसका कहना था कि चूंकि बोर्ड नहीं लगा हुआ था तो पाटन तक निकल गई थी, और जब पहुंची तो टाइम ओवर हो गया था, तो वहाँ उसको इंटर नहीं करने दिया गया। तो उसी में कुछ बहस हुई है, जिसके संबंध में उसने आवेदन दिया है और इसकी जाँच चल रही है अभी। इस महिला परीक्षार्थी और कॉलेज प्रबंधन के बीच हुए विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसे पुलिस ने जांच में ले लिया है। तिलवारा थाना क्षेत्र लम्हेटा में एक खेत में गेहूं की कटाई का काम कर रही 30 वर्षीय महिला मजदूर बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तिलवारा थाना क्षेत्र लम्हेटा में रमेश तिवारी नामक किसान के खेत में गेहूं कटाई का काम कर रही 30 साल की आदिवासी महिला रविता ठाकुर की 11 केवी हाईटेंशन लाइन से करंट लग जाने के कारण मौत हो गई। रविता अपनी सास और जेठानी के साथ खेत में गेहूं कटाई का काम कर रही थी। घटना के बाद परिजन उसे मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो गेहूं काटते समय एकदम से खड़ी हुई और उसको जो 11 केजी की बिजली लाइन गई है, उससे करंट लग गया उसको। तो उसको उसके परिवार वाले मेडिकल चेक कराने लाए थे, दिखाने, इलाज कराने। तो उसको डॉक्टर साहब ने देख के मृत घोषित कर दिया है। उसी का पंचनामा करने आए थे। जीवन में परिवर्तन का मार्ग दिखाती है श्रीमद् भागवत कथा। कथा का फल ऐसा होता है जो अपात्र को भी पात्र बना देता है। ये अमृतमय वाणी बर्न कंपनी कंपाउंड में प्रवाहित हुई, जहां कथा व्यास पंडित प्रदीप जी महाराज क्षेत्रीय जनमानस को भगवान के विविध स्वरूपों का दर्शन करा रहे हैं। वृंदावन सा ये नजारा है बर्न कंपनी कंपाउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का, जहां कथा व्यास पंडित प्रदीप महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं और श्रद्धालु भगवान के विविध स्वरूपों और गुणों का वर्णन सुनकर मुग्ध हो रहे हैं। यशोदा ने उठाया कन्हैया को और सुनंदा की गोद में दे दिया ले। ये है बधाई, सुनंदा ओत प्रोत हो गई, सर्वेश्वर को मेरी गोद में दे दिया। ऐसे ही भगवान के मंगल विवाह। महारास लीला, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष और सुखदेव विदाई के वृतांत सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को कोरोना के 6 नए मरीज फिर सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। बीते कई दिनों से कोरोना के मरीजों के मिलने का क्रम जारी है। जिले में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना से संक्रमित 6 नए मरीज मिलने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 41 तक जा पहुंची है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों के स्वस्थ होने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। कलेक्ट्रेट में समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर फोकस करने का निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में ग्रामीण एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। गर्मी का मौसम जिले के निवासियों पर कहर बनकर ना टूटे, उन्हें पर्याप्त पेयजल मुहैया हो सके, इस बात पर गहन चर्चा कलेक्ट्रेट की TL बैठक में हुई। जबलपुर जिले के शहरी सीमा के 79 वार्डों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 1343 गांवों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दिए। उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर भी विचार विमर्श किया गया। हमने गर्मी को देखते हुए नवीन नलकूप खनन का कार्य चालू कर दिया गया है, जिसमें हमने अभी
सहपुरा में एक मशीन हमारी चल रही है, ड्रिलिंग कार कर रही है, मझोली में एक चल रही है, कुंडम में एक चल रही है और पाटन में एक चल रही है। आवश्यकता अनुसार हम नवी नलकूप खनन का कार्य करा रहे हैं और जैसे और आवश्यकता पड़ेगी तब सिंगल फेस पंप भी हम लगाएंगे। ये हमारे दोनों कार्य प्रगतिरत हैं और काम चल रहा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में कहीं भी पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। 11,000 हैंडपम्प हैं, 408 नल जल योजना हैं, इन सब के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है और पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है अभी वर्तमान में। और हमारे पास ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में हैंडपम्प स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हैं और सिंगल फेस पंप उपलब्ध हैं, राइजर पाइप उपलब्ध हैं और हम पूरी तैयारी से अपना ग्रीष्म ऋतु का कार्य कर। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर फोकस करने को कहा। साथ ही 20 अप्रैल को जबलपुर में आयोजित होने वाले लाडली बहना कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। तैयारियों की समीक्षा हुई। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर आगमन होने वाला है। सदर गैरीसन ग्राउंड में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। 20 अप्रैल को सदर गैरीसन ग्राउंड में लाडली बहना योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल होकर बहनों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन अधिकारियों की टीम के साथ गैरीसन ग्राउंड पहुंचे। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों से चर्चा की। 20 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में लाडली बहना सम्मेलन प्रस्तावित है जबलपुर जिले में और ये संभावित है कि लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पे होगा। उसी की तैयारियों के संबंध में चूँकि स्थल गैरीसन ग्राउंड रखा गया है और जिला स्तरीय सम्मेलन है तो उसकी तैयारियों का जायजा लेने हम लोग आए थे। आज से कार्यक्रम की तैयारियां यहाँ ग्राउंड पे भी प्रारंभ हैं और समय सीमा के अंदर वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। वीआईपी एंट्री अलग, आम जन के लिए एंट्री अलग, पर्याप्त एंट्रीज रखी जाती है ताकि कभी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षापूर्वक निकाला जा सके। प्रोटोकॉल के हिसाब से डी की जो व्यवस्था होती है वो सारी चीज़ें रहेंगी। मेरे हिसाब से कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लाडली बहनों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके चलते व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि